बोलो बम बम महादेव बम बम। बहुत दिनों के बाद अंततः आपके हस्तरेखा को देखने का नंबर आ ही गया। लंबा समय हुआ, इंतज़ार आपको काफ़ी करना पड़ा, लेकिन कल जब मैं आपकी हस्तरेखा की वीडियो बनाने के लिए बैठा तो अब उसमें रेखाएं ही बहुत सारी दिखाई नहीं दे रही थी। जैसे ही जूम कर रहा था तो वो रेखाएं फट जा रही थी, टूट जा रही थी, और उस पर मैं कुछ कह देना, कुछ बना देना ठीक नहीं। इसलिए हमने इसको सही तरीके से आपसे फ़ोटो मंगा करके और बनाने का निर्णय लिया। आइए एक एक करके सभी पर्वतों के बारे में, एक एक करके सभी रेखाओं के बारे में चर्चा जो है सो करेंगे कि आपके जीवन में कौन सी रेखाएं किस मामले में बढ़िया है, कैसा समय अभी चल रहा है, आगे कैसा रहेगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो हमारी चर्चा शुरू होगी वो यहीं से होगी। ये जो आपका गुरु पर्वत है, यहाँ से चर्चा शुरू करता हूँ, या वैसे मैं आपको एक बार अवगत करवा देता हूँ रेखाओं से। आपको एक बार जब आप रेखाओं से अवगत हो जाएंगे तब आपको विशेष चीज़ें समझ में आएंगी। ये जो है यहाँ पर में ये गुरु पर्वत है, ये आपका शनि पर्वत है। जब मैं कहूँगा सूर्य पर्वत तो आप ये समझना कि यहाँ सूर्य पर्वत है, ये बुध पर्वत है आपका। ये जो रेखाएं हैं आपकी, ये हृदय रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है, ये जीवन रेखा है, ये आपका भाग्य रेखा है, इत्यादि। इसी प्रकार से एक एक करके ये शुक्र क्षेत्र है। चर्चा को आरंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको आपके गुरु क्षेत्र के बारे में बताना चाहता हूँ। ये आप देख लो, गुरु पर्वत पर में एक क्रॉस का निशान है। यहाँ पर में गुरु पर्वत पर में कहते हैं कि गुरु पर्वत पर में क्रॉस का निशान यही एक ऐसा जगह है जहाँ पर में क्रॉस का निशान अगर आ जाए तो उसको अच्छा माना जाता है। गुरु पर्वत पर जिस व्यक्ति के हाथों में क्रॉस का चिन्ह हो उसको काफ़ी जो है सो भाग्यशाली माना जाता है, और उस व्यक्ति को जीवन में ऐशो आराम की जो है सो काफ़ी प्राप्ति होती है। ये क्रॉस का चिन्ह आपको हाईली एजुकेटेड बनाता है, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा बनाता है, और आप जो है सो बहुत ज़्यादा सुख भोग विलास के चीज़ों को प्राप्त करेंगे अपने ज्ञान के बदौलत। ये गुरु पर्वत पर में यहाँ पर में जो क्रॉस का साइन है उसका अर्थ है। आगे बढ़ेंगे, आपके हाथ में गुरु पर्वत के बाद जब पहुंचेंगे शनि पर्वत पर में तो यहाँ पर में देखें कि एक रेखाएं निकल रही हैं। यहाँ से ऐसे आई है, ऐसे आई है, एक ऐसे चली गई। यहाँ पर में जब आप इसको गौर करेंगे तो ये त्रिशूल का चिन्ह बना हुआ है, ऐसे ऐसे और ऐसे। कहते हैं कि जब त्रिशूल का चिन्ह बन जाए शनि पर्वत पर में तो ऐसा समझना चाहिए कि उस व्यक्ति पर में भगवान विष्णु की और भगवान शिव की दोनों की विशेष कृपा होने जा रही है। उस व्यक्ति पर में भगवान शिव भी उस पर बहुत कृपा करने वाले हैं और भगवान विष्णु भी खूब कृपा करने वाले हैं। हो सकता है तो आप बजरंगबली के भक्त भी हों और आने वाले समय में आप भगवान शिव और भगवान विष्णु यानी कि तीनों की पूजा आप कर सकते हैं। यहाँ पर में होने के कारण इसका अर्थ ये हुआ कि आप जहाँ पर भी जिस लेवल पर भी काम कर रहे हैं, आने वाले समय में आप बहुत जल्द जो है सो किसी बहुत बड़े अधिकारी के पद पर आप जा सकते हैं। हाईली लेवल पर में आपका जो है सो प्रमोशन वगैरह हो सकता है, अथवा आप कोई बड़ा बिजनेस व्यापार जो है सो शुरू कर सकते हैं। भाग्य का साथ मिलेगा आपको और आपको अपने राह पर में सफलता मिलने के विशेष योग जो है सो ये त्रिशूल का चिन्ह आपके लिए बना रहा है। गौर से जरा देखेंगे तब आपको दिखाई देगा, इसीलिए मैंने बढ़िया फोटो मंगवाया था। देखिए, एक रेखा यहाँ से आ रही है, ऐसे जा रही है, और एक यहाँ पे आ गई। ये त्रिशूल का चिन्ह हो गया देवी और सज्जनों। शनि पर्वत पर में क्या है कि ये जो पर्वत है शनि पर्वत आपका, वो विकसित है। विकसित है, इसको नहीं विकसित है ऐसा नहीं कह सकते, विकसित है मिला जुला करके ठीक है। और जिस व्यक्ति का शनि पर्वत विकसित हो वो व्यक्ति जो है सो काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली माना जाता है। ये जो पर्वत है ना आपका, इसको जब हाथ को टाइट करोगे तो यहाँ पर में ये उभार महसूस होता होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि ये पर्वत विकसित हुआ, जिसके कारण से आप काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली माने जाते हैं, और आप जो है सो कोई बड़ा पद और सम्मान निश्चित तौर पर में हासिल करेंगे। समय जो है सो टर्न ले रहा है धीरे धीरे इसे, लेकिन आपको जो है सो प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि
आपकी जो ये हृदय रेखा है, ये रेखा ये यहीं पर में शनि पर्वत के नीचे ही जाकर के ख़त्म हो रही है, जिसके कारण से इस समय में क्या होगा, और इस समय में नहीं लगभग पूरे जीवन में ही, कि पैसा से आपको बहुत ज़्यादा मोह रहेगा। धन के तरफ, दौलत के तरफ, पैसा के तरफ, पैसा बनाने के तरफ जो है, वैसे तो सबको मोह होता है, लेकिन आपको कुछ ज़्यादा ही मोह रहेगा। और आपको बता दूं कि कई प्रकार के साधनों से, कई प्रकार के कामों से आप पैसा बनाने का प्रयास करेंगे। पैसा बनाने के लिए आप बहुत सारी चीज़ों से समझौता भी करेंगे, और थोड़ा-सा हृदय रेखा का शनि पर्वत के नीचे ख़त्म होना थोड़ा-सा मतलबी भी बना देगा आपको, लेकिन वो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। आपको इसका जो है सो विशेष लाभ प्राप्ति का योग बनाएगा ये। अब एक और चीज़ देखें कि ये जो हृदय रेखा है, यहाँ से जो ये रेखा ऐसे मैं ले रहा हूँ और ये ऐसे हो रहा है, यानी कि ये भी का निशान बना रहा है यहाँ से। और जिस व्यक्ति के हाथों में हृदय रेखा पर में भी का निशान बन जाए, ये समझ लें कि वो व्यक्ति बेशुमार धन दौलत का मालिक बनेगा। तो आप चिंता न करें, आने वाले समय में वक्त आएगा जिसमें आप बेशुमार धन दौलत के मालिक बनेंगे। और ये निशान जो है सो ये दर्शाता है कि आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी, कामयाबी के संकेत दे रहा है। और आर्थिक रूप पर में ये भी का निशान आपको जो है सो बहुत ही ज़्यादा आने वाले समय में मजबूत कर देगा। आप एक चीज़ और देखें कि ये क्रॉस जो है सो हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में यहाँ पर में ये क्रॉस का साइन बन रहा है। यहाँ से यहाँ ये क्रॉस का साइन बना, यहाँ से यहाँ ये क्रॉस का साइन, एक दूसरा क्रॉस का साइन यहाँ से बना और एक यहाँ से बना। देख रहे होगे आप, दो दो क्रॉस का साइन आपको दिखाई दे रहा होगा, ओके, यहाँ एक यहाँ। इसको मिस्टिक क्रॉस कहा जाता है देवी और सर। जिस व्यक्ति के हाथों में ये मिस्टिक क्रॉस हो, हृदय रेखा, और बहुत कम लोगों के हाथों में दोनों जगह देखने को मिलता है, लेकिन आपके हाथों में है, तो इसको मिस्टिक क्रॉस कहते हैं। ऐसे लोग बहुत लकी होते हैं और बहुत कम लोगों के हाथों में ये रेखाएं होती हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि आपको जीवन में भाग्य का भी साथ मिलता है, थोड़ा सा विलंब से ही सही, लेकिन मिलता है, और आप उसका बढ़िया लाभ जो है सो उठा पाते हैं। आपको मैं बता दूं कि हृदय रेखा और जीवन रेखा के बीच में, और फिर दूसरा क्रॉस, नहीं, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में एक क्रॉस, और दूसरा क्रॉस हृदय रेखा और जीवन रेखा के बीच में ये क्रॉस। दो दो क्रॉस का होना बहुत ही चमत्कारिक है, ये साधारण नहीं है, सबके हाथों में ऐसा नहीं होता है। हृदय रेखा जो है आपका कई जगह से खंडित हो रहा है। यहाँ से एक रेखाएं काट रही हैं, एक यहाँ से काट रही, एक यहाँ से काट रही, एक यहाँ से काट रही, एक यहाँ से काट रहा है, एक यहाँ से निकल रहा है। यानी कि कई जगहों से हृदय रेखा का खंडित होना या टूटना या इसको काटना, ये दर्शाता है कि अगर आप प्यार में पड़ेंगे तो अक्सर आपको धोखा मिल सकता है। प्यार के मामले में थोड़ा-सा कमज़ोर दिखा रहा है आपको, चाहे वो प्यार इश्क मोहब्बत वाला हो या चाहे वो प्यार किसी की मदद करने वाला हो। आप दिल के, आपकी रेखाएँ जो है सो बहुत साफ़ और गहरी है, बहुत ही डीप रेखाएँ, बहुत कम लोगों की इतनी गहरी रेखा है। इसका साफ-साफ अर्थ हुआ कि दिल आपका पवित्र है, निर्जल, एकदम पानी की तरह है, गंगाजल की तरह पवित्र मन है, आत्मा है आपका, जिसके कारण से बहुत जल्द लोगों को आपकी तरफ से प्रेम मिल जाता होगा, बहुत जल्द आपकी तरफ से मदद मिल जाती होगी, लेकिन बदले में जो है सो आपको धोखा ही मिलता होगा। आप मदद करने वक़्त मदद कर दें, लेकिन उधर से आपको बहुत जल्दी मदद नहीं मिल पाएगी देवी और सज्जनों। ऐसा आपका हृदय रेखा स्पष्ट चिल्ला-चिल्ला करके जो है सो ये कह रहा है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। हृदय रेखा पर में एक त्रिभुज का चिन्ह बन रहा है, ये आप देख रहे हो, ये एक त्रिभुज का चिन्ह है। कहते हैं कि जिस व्यक्ति के हृदय रेखा पर में त्रिभुज का चिन्ह बने, ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय जो है सो बुढ़ापे में होता है, अंतिम चरण में। जब से आप ये मान लो कि मेरा बुढ़ापा आ गया है, और लगभग 50 के बाद आप ये मान करके चलो, तो उसका जो है सो बुढ़ापे में भाग्य उदय होता है। और आपका त्रिभुज का चिन्ह हृदय रेखा पर भी बन रहा है, और आपका त्रिभुज का चिन्ह जीवन रेखा पर भी बन रहा है। जीवन रेखा पर त्रिभुज का चिन्ह बनना यानी कि आपकी आयु जो है सो काफ़ी लंबी है, और एक छोटा-सा त्रिभुज का चिन्ह मस्तिष्क रेखा पर भी बन रहा है, जो ये दर्शाता है कि उच्च शिक्षा और तेज बुद्धि के मालिक आप हैं। आपको जो है सो हाईली एजुकेटेड आप हो सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान हो सकता है, और
तीनों जगह यहाँ भी त्रिभुज का चिन्ह, यहाँ भी, यानी कि ये हो गया आपका जीवन रेखा का त्रिभुज, ये हो गया है आपका मस्तिष्क रेखा का त्रिभुज, ये हो गया है आपका हृदय रेखा का त्रिभुज। तीन तीन जगह जो है सो त्रिभुज बन रहे हैं और तीनों का अलग अलग अर्थ है। त्रिभुज का, हृदय रेखा पर त्रिभुज का अर्थ जो बुढ़ापा में भाग्य का उदय, जीवन रेखा पर त्रिभुज का अर्थ कि आप जो है सो लंबी आयु के हैं, और मस्तिष्क रेखा पर त्रिभुज का चिन्ह यानी कि आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान और उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति में से एक हैं। देवी और सज्जनों, क्या होता है कि जिस किसी भी व्यक्ति की हाथ में सरल, स्पष्ट, गहरी और पूरा बढ़िया जो है सो हृदय रेखा होती है, ऐसा व्यक्ति मानवीय गुणों से जो है सो युक्त होता है। और आपकी हृदय रेखा वो दिखा रहा है, मानवता आपके अंदर कूट कूट करके भरा हुआ होगा। ऐसा व्यक्ति शुद्ध और निष्कपट हृदय का होता है, अक्सर छला जाता है, लोग अक्सर इसको ठग लेते हैं। और आपको मैं बता दूं कि दाहिने हाथ में हृदय रेखा जितनी अधिक स्पष्ट और गहरी होगी, वह मनुष्य उतना अधिक सरस, न्यायप्रिय और परोपकारी होगा। और आप उतने अधिक सरल हैं, न्यायप्रिय और परोपकारी हैं, हमेशा दूसरों की मदद करने में जो है सो निश्चित तौर पर में लगे रहते हैं। ये आपका एक विशेष जो है सो गुण है। हृदय रेखा जो है सो आपका थोड़ा सा चौड़ा औसत से ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जिसके कारण से हृदय थोड़ा सा, आप हृदय से कमज़ोर होंगे। हृदय पर में कई बार जीवन में आपको चोट आघात पहुंचेगा और हृदय से आप थोड़े से पीड़ित भी हो सकते हैं। आपका जो हृदय रेखा है शनि पर्वत पर में ही खत्म हो जाता है, जिसके कारण से हो सकता है कि आपका एक से अधिक अफेयर हो, जीवन साथी के अलावा भी किसी से प्रेम हो, ऐसा संभव है। इसलिए इस मामले में थोड़ा सा सतर्कता बरतेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आप अपयश और कलंक के भागी बनेंगे। क्या है कि हृदय रेखा से एक शाखा जो है सो निकल रही है यहाँ से, और ये मंगल पर्वत के आसपास में आकर के आ जा रही है, जिसका अर्थ ये होता है कि मंगल पर्वत पर में अगर आ जाए तो हृदय रेखा से निकला हुआ वो रेखा मंगल पर्वत पर आने का अर्थ हुआ कि ऐसा व्यक्ति हृदय से बड़ा कठोर हो जाएगा। और जब प्रेम में इसको धोखा मिलेगा तो ऐसा व्यक्ति जो है सो बड़ा मतलब आक्रामक हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो जाता है, कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होता है। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बचने का प्रयास करेंगे। अगर पहले हो चुका है तो कोई बात ही नहीं है, अगर आगे होता है तो इससे थोड़ा सा बचने की कोशिश करेंगे तो बढ़िया रहेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हृदय रेखा के बाद अब हम लोग मस्तिष्क रेखा की तरफ आगे बढ़ेंगे। और मस्तिष्क रेखा जो आपकी है सो यहाँ पर में बुद्ध पर्वत के पास आकर के जो है सो दो मुहा हो जा रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर में आकर के जो है सो ये रेखा दो मुहा हो जा रही है, यानी कि दो तरफ चली जा रही है। एक तो ये ऐसे है और एक ये ऐसे भी आ रहा है। यहाँ से थोड़ा सा अगर इसको आप मैं कम कर देता हूँ तो ये देखो आप ऐसे हो रहा है ना, ये मस्तिष्क रेखा है, ये ऐसे बुद्ध पर्वत के नीचे है, जिसके कारण से क्या होगा कि आपको जो है सो धन संग्रह करने का बहुत मतलब इच्छा रहेगी आपके मन में कि हमेशा पैसा ज़्यादा से ज़्यादा जमा किया जाए। और आपको बता दूं कि साइंस के तरफ से कुछ काम करके, विज्ञान की तरफ से रुचि रख के, चाहे वो कोई भी विज्ञान हो, उसमें से रुचि रख करके जो है सो आप जीवन में यश, मान, सम्मान और प्रतिष्ठा जो है सो बहुत प्राप्त कर सकते हो। ये बुद्ध पर्वत के नीचे दो मुहा होने का अर्थ हुआ। देवी और सज्जनों, एक और चीज़ है कि आपकी जो मस्तिष्क रेखा है वो बुद्ध पर्वत के नीचे ही टूटी भी हुई है। बुद्ध पर्वत के नीचे यहाँ पर में देख रहे हो, ये बुद्ध पर्वत है और यहाँ से आती हुई रेखा सीधा यहाँ से आकर के यहाँ पे खत्म हो रही है और फिर यहाँ से एक रेखा यहाँ शुरू हो रही है। इसका अर्थ ये हुआ कि जीवन में हो सकता है कोई आप बहुत बड़ा बिजनेस करें और बहुत बड़ा बिजनेस करके बैंक वगैरह से लोन लें और कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि आप दिवालिया भी घोषित हो सकते हैं। इसलिए प्रयास ये करेंगे कि बहुत बड़ा लोन वगैरह लेने का प्रयास नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा बिजनेस करने के लिए कर्ज वगैरह लेने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आपके लिए ज़्यादा जो है सो बढ़िया रहेगा। मस्तिष्क रेखा भी काफ़ी अच्छी है आपकी, इसलिए बहुत ज़्यादा जो है सो टेंशन की बात बिल्कुल भी मुझे दिखाई नहीं दे रही है।
अब मस्तिष्क रेखा के बाद जो है सो जीवन रेखा के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो है रेखा, ये जीवन रेखा है देवी और सज्जनों। कहते हैं कि जीवन रेखा जिस व्यक्ति का जितना ज़्यादा बढ़िया हो, जितना ज़्यादा स्पष्ट हो, जितना ज़्यादा गहरा हो, उसका जीवन उतना जो है सो बढ़िया होता है। लेकिन आपका जीवन रेखा बहुत ज़्यादा स्पष्ट भी नहीं है, गहरा बहुत ज़्यादा भी नहीं है गहरा, अस्पष्ट भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसके कारण से जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति आपको ज़्यादा जो है सो लगी रहेगी। आपको जो है सो यहाँ पर मैं, ये प्रारंभिक है जीवन रेखा का, यहाँ पर मैं देख रहे हो कि 2, 3, 4 कई सारे जो है सो रेखाएं जीवन रेखा से निकल रही है। और जिस व्यक्ति को निकलता है वो व्यक्ति पेट से संबंधित रोग से परेशान होता है, वो उदर रोगी जो है सो कहलाता है। पेट से संबंधित उसको ज़्यादा परेशानी होती है। और क्योंकि आपके जीवन रेखा पर में भी त्रिभुज का चिन्ह यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, दो जगह बन रहा है। जिस व्यक्ति को जीवन रेखा पर में बार बार त्रिभुज का चिन्ह बने, वो व्यक्ति अपने परिवार से ही ज़्यादातर परेशान रहता है। आप अपने परिवार के कारण, रिलेटिव्स के कारण, कजन्स के कारण जो है सो ज़्यादा परेशानी अपने जीवन में महसूस करोगे। और बता दूं कि आपका जो जीवन रेखा है वो अंत में भी द्विजीवी है। इसको कहते हैं द्विजीवी, यानी कि दो जीव वाला, दो मुहा जिसको कहो, तीन मुहा कहो, चार मुहा कहो। ये आप देख रहे हो यहाँ पर में 1, 2, 3, 4 यहाँ से ये निकला हुआ है। जिस व्यक्ति का दो मुहा या उससे ज़्यादा जो है सो अंतिम समय में, यानी कि जीवन के अंतिम क्षेत्र में जो है, ये जीवन रेखा का लास्ट हुआ ये, यहाँ पर में जब ये रेखाएं होती है तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो व्यक्ति विदेश यात्रा करेगा। इसलिए आपके हस्तरेखा में विदेश यात्रा के भी योग हैं, और आपका भाग्य उदय जो होगा मूल रूप से वो विदेश जा कर के ही होगा। इसलिए प्रयास ये करें कि हिंदुस्तान से बाहर जाने का अगर मौका लगे तो हिंदुस्तान से बाहर जाने के लिए आप प्रयासरत रहें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। जीवन रेखा के अंत में जिस व्यक्ति का जो है सो मछली का चिन्ह बनता है, आपका यहाँ पर में एक छोटा सा मछली का चिन्ह बन रहा है इस जगह पर में, उस व्यक्ति को जल से खतरा रहता है। ऐसे व्यक्ति को नदी, नाला, तालाब, पोखर इन सब से बच के रहना चाहिए, क्योंकि अगर मछली का चिन्ह ज़्यादा स्पष्ट हो जाए तो ऐसे लोगों की जल में डूब करके मृत्यु हो जाती है। तो ना हो तो ज़्यादा बढ़िया है। मछली का चिन्ह जो है सो यहाँ पर में मुझे तो दिखाई दे रहा है, यहाँ से ये ऐसे करके एक मछली का चिन्ह बन रहा है। लेकिन आपका प्रयास ये रहे कि बहुत ज़्यादा नदी, नाला, तालाब, पोखर, समंदर इनसे थोड़ा सा बच के रहे, नहीं तो क्षण मात्र में क्या हो जाता है समझ में नहीं आती लोगों को फिर बाद में कि ये कैसे हो गया। देवी और सज्जनों, और मैं आपको बता दूं कि जीवन रेखा पर में त्रिभुज का चिन्ह ये भी दर्शाता है, देख रहे हो यहाँ भी त्रिभुज का चिन्ह है, यहाँ भी त्रिभुज का चिन्ह है, कि वो व्यक्ति भोग विलास बहुत ज़्यादा करेगा। बहुत ज़्यादा जीवन में भोग विलास, काम सुख, धन दौलत का सुख, ये सब आपको जो है सो प्राप्त होगा, और आप प्राप्त कर भी लेंगे। जीवन रेखा पर में कोई स्टार वगैरह दिखाई नहीं दे रहा है मुझे, तो ऐसे कहीं भी कुछ ऐसा नहीं महसूस हो रहा है कि कोई स्टार है। और कहीं भी स्टार महसूस नहीं हो रहा है। ये थोड़ा सा लग भी रहा है, लेकिन इसको स्टार नहीं मानेंगे, इसलिए स्टार नहीं महसूस हो रहा है। नहीं तो स्टार रहता है तो उस व्यक्ति को उस समय में जीवन में अपयश, कलंक वगैरह का जो है सो भागी बनना पड़ता है। जीवन रेखा में कुछ टूटा फूटा हुआ भी नहीं है, और जीवन रेखा आपका गहरा, पुष्ट और स्पष्ट है, जिसके कारण से आपका जीवन जो है थोड़ा सा उतार चढ़ाव से भरा हुआ तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है सो परेशानी नहीं है, मिला जुला के ठीक रहेगा। आपको बता दूं कि ये जो हृदय रेखा है आपकी, यहाँ से एक रेखा तो निकली थी यहाँ पर, और यहाँ पर में आप गौर से जब देखोगे तो ये यहाँ पर में ये मंगल क्षेत्र है। इस जगह पर में एक क्रॉस का चिन्ह बनता हुआ आपको दिखाई देगा, ये मंगल क्षेत्र पर में। कहते हैं कि जिस व्यक्ति के मंगल क्षेत्र पर में क्रॉस का चिन्ह हो, उस व्यक्ति को जीवन में ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जिसमें अत्यधिक साहस की जरूरत होती है, जो सब नहीं कर पाता, सबके बस की बात जो है सो नहीं हो पाती। देवी और सज्जनों, इस समय में आपकी हृदय रेखा भी बहुत कुछ कह रही थी, मस्तिष्क रेखा भी कह रही थी, जीवन रेखा भी कह रहा था, कौन सा पर्वत क्या कह रहा था वो भी हमने आपको बताने का प्रयास किया है। इस समय में आपको नए साल में जो है सो ऐसे धन धान्य संपत्ति जमा करने का अवसर भी प्राप्त होगा। परिवार के लोगों के कारण थोड़ी सी परेशानी आएगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको मदद भी करेंगे। पड़ोसी से थोड़ा सा सावधान रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। जूनियर से लाभ लेने के लिए हमेशा उनसे मीठे शब्दों का प्रयोग करेंगे नए साल में, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। गुप्त शत्रु से हमेशा सावधान रहें। नया साल में आपको जमीन अथवा मकान अथवा गाड़ी अथवा अचल संपत्ति में से किसी भी चीज़ की प्राप्ति हो सकती है, या उसका सुख
आपको मिल सकता है। विदेश से भी कुछ धन के लाभ के विशेष योग आपके लिए बन रहे हैं। अगर हो सके तो संभव अगर हो तो प्रयास करें कि आप विदेश की तरफ रुख करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कार्य में कुछ रुकावट और बाधा के भी योग आएंगे नए साल में। काम थोड़ा सा रुकते रुकते चलेगा, होते होते रुकेगा, क्योंकि आपकी जो हस्तरेखा में भाग्य रेखा है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड नहीं है। भाग्य रेखा का सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसके कारण से भाग्य भरोसे जो अपने आप काम हो जाना चाहिए वो जीवन में बहुत कम ही आपको देखने को मिलेगा। हमेशा घोर परिश्रम, घोर मेहनत के बदौलत, अपने जिद के बदौलत जो हासिल करोगे सो करोगे। राम भरोसे काम बहुत कम हो पाएगा। आपको बता दूं कि नए साल में आमदनी में भी कुछ वृद्धि होगी, लाभ भी मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति भी होगी, मनोकामना की पूर्ति भी होगी, सीनियर्स का सपोर्ट भी मिलेगा। लेकिन ये सब होगा, लेकिन बहुत मुश्किल से होगा। नए साल में कुछ चोट वगैरह लगने के योग भी 2024 में आपके लिए है। हो सकता है तो कोई छोटी-मोटी दुर्घटना भी हो सकती है। लेकिन अच्छे रिजल्ट्स जितने हैं ये सब इतना आसानी से नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल से मिलेगा, बहुत परिश्रम के बाद और बहुत सारी रुकावटों के बाद। बस आपको हारना नहीं है, चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटा-सा वीडियो जो है आपके बारे में जो बनाया, बड़ा डिटेल बनाने की कोशिश की, आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे, राधे।